किया है। हे भाई और बहनों, सबसे बड़ा दुश्मन जो था दावीद का शाऊल था, लेकिन फिर भी उसकी मौत की खबर सुनने के बाद में भी दावीद जो है अपने कपड़े फाड़ के रोया। हे भाई और बहनों, जिन लोगों ने उसे मट्टी दी थी उनका भी वो शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, परमेश्वर के चुने हुए और परमेश्वर के अभिषेक के साथ आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इससे आप सबको आशीष मिलेगी और तुम्हारे घर वालों को, बच्चों को, सबको वो दावीद जो है आशीष दे रहा है। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये बात कर रहा है, अगर कोई परमेश्वर का चुना हुआ, अगर कोई परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ, अगर कोई परमेश्वर ने जिसे चुना है अपने काम के लिए, अगर वो दुख या तकलीफ या कोई भी परेशानी में क्यों ना हो अपनी फैमिली के साथ, या तो उसके दिन बुरे गुजर रहे हों या तो उसका मर चुका है, हमें इस वचन से हमें ये पता चलता है, अगर हम उस टाइम पे हम उन लोगों की सहायता और मदद करते हैं, इससे परमेश्वर जो है उन सबको आशीष देगा। चाहे उनका जीवन परमेश्वर के दासों का कैसा भी क्यों ना जीते हों, चाहे वो पूरे जीवित जब तक वो जीवित थे उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में क्यों ना चल के काम किया हो, अगर हम उनकी सहायता, उनकी मदद करेंगे तो परमेश्वर जो है हमें आशीष देंगे। यहाँ पे उन लोगों ने, जिन लोगों ने शाऊल की मदद की, उसके बच्चे की लोथों को लेके जलाया और उनकी हड्डियों को मट्टी में गाड़ दिया, उन सबको नहीं पता था कि दावीद एक दिन उन्हें आशीष देने वाला है, लेकिन दावीद ने उन सबको आशीष दी, उन्हें ऐसी आशीष दी कि तुम हमेशा खुश रहोगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम लोगों में कई लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो परमेश्वर का चुना हुआ था, दास था, आज इसकी मौत हो चुकी है, हमें इसकी मौत पे नहीं जाना चाहिए, हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने जीवन भर इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। लेता परमेश्वर का नाम था, लेकिन आज तक इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हे भाई और बहनों, ये सब हम लोग सोचते हैं, लेकिन भाई और बहनों, उसका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, अगर उससे परमेश्वर ने चुना है, अगर उसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, तो अगर हम उसकी मदद करेंगे, हम उसकी सहायता करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसी आशीष लेके आएगा। हे भाई और बहनों, हमारे घर के आस पड़ोस हम लोग कई लोगों को जानते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के अभिषेक किए हुए लोग हैं। हे भाई और बहनों, उनकी मदद करना है करके हमें पता है, कभी कभी उनके बिहेव से, उनकी हरकतों से हमें उनकी मदद करने का दिल नहीं करता है। हे भाई और बहनों, हमें इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमें उन परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर का प्यार है, जो परमेश्वर ने हमें दिया था जब हमने उद्धार पाया था, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो हमारे अंदर एक आत्मा आई थी, प्यार करने वाली, क्षमा करने वाली, उस आत्मा को फिर से एक बार हमें जलाना है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ, उसे हमेशा जलते रहना देना चाहिए। हे भाई और बहनों, ऐसा जीवन जो था दावीद का था। दावीद ने उन सबको आशीष दी जिन लोगों ने उनकी लोथों को गाड़ दिया था शाऊल राजा की। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दावीद पराये देश में है,